गर्मी की रातों में से वो एक रात थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था जब मदीना की मुकद्दस गलियों में से एक साया गुजर रहा था। उस शख्स की उम्र 60 के करीब करीब जरूर थी। अपने घोड़े पर सवार वो अपने घर की तरफ रवां दवा था। ये बहुत अरसे पहले की बात थी जब वो इसी शहर में अपना हंसता बसता घर छोड़कर इस्लामी सरहदात की हिफाजत के लिए गया था। रात के इस अंधेरे में इसके दिल के गोशों में सोए हुए खदशात सर उठा रहे थे। मालूम नहीं वो घर इसी हालत में है जैसा मैं छोड़ कर गया था। पता नहीं आज मैं अपने घर को किस शिक्ल में देखूंगा। ये सब वसाविस और खदशात बेजा न थे, क्योंकि 30 साल का अरसा कम नहीं था जो उसने यहाँ से बहुत दूर जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजारा था। वो सवार जिसके चेहरे से बुढ़ापे के आसार झांक रहे थे, कभी सोचता था कि उसकी जवान बीवी का क्या हुआ होगा, फिर उसके पेट में जो बच्चा था वो जिंदा पैदा हुआ या मुर्दा, फिर वो लड़का था या लड़की। न जाने आज वो कहाँ और किस हालत में मिलेंगे। सोचते सोचते माजी की राख हिली तो पुरानी यादों की चिंगारियां सुलग उठी। उसे याद आने लगा कि वो जाते वक्त एक बहुत बड़ी रकम 30,000 दीनार अपनी बीवी के पास रखवा कर गया था। नामालूम इतनी बड़ी रकम का क्या बना। वो किसी कारोबार में लगाई होगी या अभी तक वैसी ही महफूज होगी। यह भी हो सकता है कि अब वो इस रकम से महरूम हो चुका हो। मदीना मुनव्वरा के लोग अभी ऐशा की नमाज पढ़कर फारिग हुए थे, इसलिए घड़ियां आने जाने वालों से भरी हुई थी। वो शख्स कई लोगों के करीब से गुजरा, लेकिन न तो इसने किसी को पहचाना न इसको कोई पहचान सका। वहां ना तो कोई उसकी खूबसूरत घोड़े से मरगूब हुआ, न उसकी गर्दन में लटकती तलवार पर किसी ने ताज्जुब का इजहार किया। बस वो अपनी ही धुन में आगे चलता चला गया। इस्लामी शहरों के रहने वालों के लिए इस वक्त ये चीजें कोई अजनबी न थीं। वो आने जाने वाले मुजाहिदीन को हर रोज ही देखते थे जो इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह मैदान जिहाद का रुख कर रहे होते थे। ये एक मामूल की बात थी, लेकिन परेशान हाल मुसाफिर के अंदेशे और वसाविस इस वजह से और बढ़ रहे थे कि अभी तक किसी जान पहचान वाले से आमना सामना नहीं हो सका। शाहसवार अपनी फिक्र में गोता जन अचानक एक गली में मुड़ा तो काफी तब्दीली के बावजूद वो इसे फौरन पहचान गया। इसी गली में तो इसका प्यारा घर था, फिर वो कैसे न पहचानता। बुखारा और समरकंद के महाज पर इतना तवील अरसा गुजारने के बाद अचानक ही वो अपने घर को सामने पाकर बिला इख्तियार अंदर घुसता चला गया। इसे याद ही न रहा कि घर के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर आने की इजाजत तलब कर लेनी चाहिए। वो दरवाजे में दाखिल हुआ और ठीक सहन के दरमियान जाकर रुका और इधर उधर देखने लगा। घर के एक कमरे में मौजूद जवान शख्स ने जब दरवाजे के पट खुलने की आवाज सुनी तो इसके कान खड़े हो गए। चांदनी रात में उसने बालाई मंजिल में अपने कमरे से नीचे झांकने की कोशिश की तो इसे एक शख्स नजर आया जिसने तलवार गले में लटकाई हुई है और नेजा मुकम्मल तैयारी की हालत में हाथ में था। शायद रात के अंधेरे ने इस बाहर से आने वाले शख्स की हिम्मत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था कि वो दूसरे के घर में दाखिल होकर ऐसे घूर घूर कर हर तरफ देख रहा था। यही सोच कर कि इस जवान के गुस्से के मारे बुरी हालत हो गई। इसे अपने घर की चार दीवारी की बेहुरमती पर गुस्सा आ रहा था। फिर घर में उसकी जवान बेटी और ज़ईफ वालदा भी थी जिनकी हिफाजत बहरहाल उसकी जिम्मेदारी थी। सरापा गैसो गजब बने वो नीचे सहन की तरफ बढ़ा। जल्दी में उसके सर और पांव भी नंगे थे। जाते ही वो कहने लगा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू समझता है कि रात के अंधेरे में तू छुप जाएगा? इस तरह तो मेरे घर पर डाका मारने और मेरे हरम की बेहुरमती में कामयाब हो जाएगा। मदीना का यह कड़ियल जवान इस तरह बढ़ रहा था जैसे शेर की खचार पर किसी ने हमला कर दिया हो और अब शेर उसकी खबरगिरी के लिए पेशकदमी कर रहा हो। ऐसे माहौल में किसी संजीदा बात की तो तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। दोनों ने ही एक दूसरे के गिरबान पकड़ रखे थे। दोनों की करख्त और सख्त आवाजें रात की तारीकों को चीरते हुए दूर दूर जा रही थी। शोर सुनकर पड़ोसी भी उनके घर का रुख करने लगे। अहले मोहल्ला ने भी जब देखा कि उनके एक पड़ोसी के घर रात गए कोई मुसल्लह शख्स दाखिल हुआ है तो वो भी अपना फर्ज निभाने आ गए। अब सब ने मिलकर इस अजनबी शख्स के गिर्द घेरा डाल दिया। घर में मुकीम जवान ने ललकार कर कहा, अल्लाह के दुश्मन, अब मैं तुझे काजी शहर के यहाँ ही जाकर छोड़ूंगा। आने वाला अजनबी शख्स जो अभी तक पेश आने वाली सूरत हाल से हैरान और परेशान था, उसने कहना शुरू किया, मैं अल्लाह का दुश्मन नहीं, मैं तो उसका सिपाही हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की, ना मैंने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है। ये ठीक है, काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन मैं अपने घर को अच्छी तरह पहचान सकता हूँ। बेशक ये मेरा घर है, ये मेरी मिल्कियत है। मैंने इसका दरवाजा खुला पाया तो चला आया। लोगों देखो तो सही,
तुम मुझे पहचानते नहीं, लोगों में फर्रुख हूँ। क्या पड़ोस में एक शख्स भी नहीं रहा जो इस फर्रुख को पहचान ले, जो 30 बरस पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए रवाना हुआ था। जवान शख्स की वालदा अभी तक नींद में थी। घर में शोर शराबी की आवाज़ सुनी तो उठ बैठी। इन्होंने बालाखाने की खिड़की से नीचे देखा तो क्या देखती हैं, इनके शोहर फर्रुख पूरी जाहो जलाल के साथ खड़े हैं और बेटे रबिया का हाथ उनके गिरबान पर है। 30 साल बाद अचानक, बिल्कुल अचानक, वो अपने सरताज को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। उनकी जुबान जज्बात के मारे साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और जोर से कहा, इन्हें छोड़ दो रबिया बेटे, इन्हें छोड़ दो, ये तो तुम्हारे वालिद फर्रुख हैं। लोगों, अपने घरों को वापस चले जाओ, आने वाला ही इस घर का मालिक है, इसे आने दो। अबू अब्दुर्रहमान, आप भी अपना गुस्सा थूक दें। ये जो आपके सामने खड़ा है, ये तो आपका बेटा और आपका जिगर गोशा रबिया है। ये बातें दोनों के कान में पड़नी थी कि जज्बात की दुनिया ही बदल गई। फर्रुख ने रबिया को अपने सीने से लगा लिया और प्यार करना शुरू कर दिया। रबिया अपने वालिद मोहतरम के हाथों सर और पेशानी को बोसा देने लगा। लोगों की भीड़ छट गई। रबिया की वालदा भी नीचे उतर आईं। उन्होंने तो कोई सोचा भी नहीं था कि 3 अशरों के बिछड़े हुए इस तरह अचानक किसी अंधेरी शब में मिल जाएंगे। एक अरसा हुआ था कि उनके अजीज शोहर फर्रुख की तरफ से हर तरह की खबर आना बंद हो चुकी थी। आगे क्या हुआ, इंशाअल्लाह अगली किस्त का इंतजार फरमाइए।